हेलो लर्नर्स, आज हम रेशो के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशो आर प्राइमरली मेजर रिस्क, यानी कि अनुपातों के निम्नलिखित समूह मुख्य रूप से जोखिम मापते हैं। यानी कि इसमें से वो कौन कौन से अनुपात हैं जो एक तरह से रिस्क को मेजरमेंट का काम करते हैं। तो इसका रहेगा हमारे पास ए बी सी डी में से, जैसे ये दे रखा है तरलता, गतिविधि, लाभप्रदता हो गया, ये सारे दे रखे हैं। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, लिक्विडिटी, डेप्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन को पढ़ने में क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने में, जो मैं इसका आंसर वो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ समझाने के बाद। और फिर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये स्टार्टिंग में जो ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, और उसके बाद फिर हिंदी में, और इसके बाद फिर जस्ट इसके नीचे आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्लैंक रेशो आर प्राइमरली मेजर ऑफ रिटर्न, यानी कि जो अनुपात मुख्य रूप से रिटर्न के उपाय हैं, यानी कि जिससे हमें कुछ मतलब क्या चीज़ मिलती है रिटर्न में, कोई चीज़ वापसी में हमें किस अनुपात से मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ए बी सी डी में से डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ से हम ये देखते हैं कि रिटर्न में मिला क्या है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी को ही मेजरमेंट करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है, द ब्लैंक ऑफ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू, यानी कि ये कह रहा है कि व्यवसायिक फर्म की ब्लैंक यानी कि खालिस्तान को उसके अल्पकालिक दायित्वों को दे होने पर पूरा करने की अक्षमता से मापा जाता है। यानी कि शॉर्ट टर्म की जो लाइबिलिटी होती है ना, इन रेशो में से किस में मापी जाती है, तो वो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, लिक्विडिटी। ओके, क्योंकि लिक्विडिटी जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए मेजरमेंट होता है। फिर आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लैंक रेशो आर ए मेजर ऑफ स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट आर कन्वर्टेड इनटू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश, यानी कि अनुपात उस गति का माप है, नीचे दे रखा है इसमें से कोई एक है, जिसके साथ विभिन्न खाते संचालन या नकदी से या राजस्व में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें से वो ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर है हमारे पास एक्टिविटी। ओके, यानी कि जो एक्टिविटी है, जो हमारी वहाँ कुछ काम किया जाता है ऑपरेशनल की फॉर्म में, यानी कि ऑपरेशन में जो ऑपरेशन का मतलब होता है जो रूटीन का जो एक्टिविटी होती है उसको ऑपरेशनल वर्क बोलते हैं। तो इसमें एक्टिविटी आता है, तो एक्टिविटी जो है ना गतिविधि, अनुपात उस गति का माप है जिसके साथ विभिन्न खाते यानी कि क्या वेरियस अकाउंट कन्वर्टेड इनटू रिवेन्यू और ऑपरेशन या कैश। कहने का मतलब क्या हुआ, हम जो हमारी वहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है नगद में हुई है, या फिर कुछ हमने ट्रांजेक्शन में किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है, या कोई रूटीन डे टू डे कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ये सारे जो हम अलग अलग सेपरेटली जब अकाउंट बनाते हैं तो वो किस बेस पे बनते हैं, जो एक्टिविटी होगी रूटीन में उसके बेस पे तो बनेगा ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि जो दो हमारे पास मेन जो बेसिक रूप से लिक्विडिटी होता है वो कौन से, तरलता के दो बुनियादी उपाय कौन से, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंग्लिश में देखो इन्वेंट्री टर्नओवर, करंट रेशो लिक्विड रेशो, यानी कि ये बोल रहे हैं कि बेसिक लिक्विडिटी के लिए दो ही चीज़ आती है, एक तो करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। कहाँ किसमें दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्लैंक इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स ब्लैंक जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स, यानी कि ब्लैंक तरलता का एक माप है जिसमें ब्लैंक को शामिल नहीं किया जाता, आमतौर पर सबसे कम तरल संपत्ति है। तो कौन सा अनुपात होगा इसमें, ये लिक्विड रेशो होगा, और लिक्विड रेशो में हम इन्वेंट्री को क्या नहीं करते, शामिल नहीं करते। तो यहाँ इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, डी दिखा रखा है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्लैंक इज़ यूजफुल इन इवेल्यूटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज़, यानी कि इसमें क्या आएगा कि जो हमारे पास ऋण और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। ओके, यानी कि जो हमने जो लोन दे रखा है किसी को, या फिर कोई और हमें डेटर से रुपीज़ लेने हैं, तो उनको जब हम संग्रहित करेंगे उनके लिए हम कौन सा रेशो यूज़ करते हैं इसमें से, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि कितने टाइम में हमारा कलेक्शन हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्लैंक मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ ए फर्म्स इन्वेंट्री, यानी कि एक फर्म की इन्वेंट्री की गतिविधि को मापता है, क्या मापता है, यानी कि इन्वेंट्री की जो एक्टिविटी होती है ना वो इसमें से कौन सा रेशो मेजरमेंट करता है, नाम से ही पता लग रहा है, इसका बी ऑप्शन रहेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्लैंक में इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट एंड लॉस्ट सेल्स, यानी कि ब्लैंक यह संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक आउट हो चुका है और खोई हुई बिक्री का अनुभव कर रही है। तो यहाँ से हमें कौन से रेशो से पता चलेगा, ये इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड्स देम विद ए सेंस ऑफ द बिल पेइंग पैटर्न ऑफ द फर्म, यानी ये कह रहा है कि ब्लैंक विशेष रूप से औसत भुगतान अवधि में रुचि रखते हैं क्योंकि यह उन्हें फर्म के बिल भुगतान पैटर्न की समझ प्रदान करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा लेंडर्स एंड सप्लायर, क्योंकि सप्लायर होते हैं वो भी बिल बना के देते हैं, लेंडर्स होते हैं वो भी बिल पे ही काम करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जिसमें बिल पेमेंट जो पैटर्न होता है वो किसमें यूज़ किया जाएगा, तो कस्टमर, शेयरधारक, ऋणदाता और आपूर्तिकर्ता, इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये रेशो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो